जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचंद्र जी के रामायण की ऐसी सर्वश्रेष्ठ चौपाइयाँ आपको अर्थ सहित सुनाएंगे, जिसे सुनने से आपके समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम की जय। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्तियां, दुखों का वास होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। अर्थात आपकी कृपा से जगत के सभी दुष्कर कार्य क्षण भर में पूर्ण हो जाते हैं। अहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विसलेही। अर्थात हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या करे। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वो मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। अतः इस शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए। जो हृदय विच राति वारहि वारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मम बारे, निशाचर सुबट महाबल मारे। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं, तब माता कौशल्या अपने हृदय में बार बार यह विचार कर रही हैं कि इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार है और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सब के अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु श्री राम जी को देखकर मन ही मन परमानंद में मग्न हो रही हैं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरचि शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोलहु खगराजा। अर्थात भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन। भजन विहीन सुख किस काम का। यह विचार कर पक्षीराज काकभूषणी जी बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो शरणागतों के हितकारी कृपा के सागर और सुख के धाम कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शीला आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर को दाता। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न भिन्न और अलग अलग होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई वीर और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब बर पीतहि प्रीति सम होई। कोई पितु भक्त वचन मन कर्मा, सपने हु जाने ना दूसर धर्म। अर्थात कोई सर्वज्ञ और
कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन वचन और कर्म से पिता का भक्त है और वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता होगा। अगुड़ सगुड़ गुड़ मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। आप सर्वदा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करते हैं। मोह मूल बहु सूल पद त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों,